जय हिंद बच्चों। आज हम सीखेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5। देखते हैं बच्चों किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन आपका है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए बच्चों, तो बहुत आसान प्रश्न है। तो आपको अभी इसके पहले आप जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप उसमें भी आप देखे हैं कि उसमें क्या करना था, यहाँ घन के स्थान पे उसमें क्या था, आपका वर्ग के रूप में दिया गया था। तो यहाँ पे आप संख्याओं का आपको वर्ग नहीं करना, आप संख्याओं का आपको क्या करना है, घन करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका होता है a = b³ + r 0 ≤ r b। तो उसी फॉर्मेट में दिया गया a = b³ + r। तो आप देख रहे हैं कि b³ + r। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप यह मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे आप, a मान लिया, ठीक है। तो माना धनात्मक पूर्णांक a है बच्चों। देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। तो माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। अर्थात अब देखिए, और हम क्या कर लेंगे, तथा b का जो मान होगा आपका यहाँ पे बच्चों, तो b का मान यहाँ पे आपको 3 लिखना है। क्या लिखना है, 3, क्योंकि जब आप 3 का जब घन करेंगे तो आपका यहाँ पे आप यहाँ पे नहीं करेंगे कि 9 ले लेंगे b का स्थान पे, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ पे b का मान 3 लेंगे। और देखिए अब हम फिर आपसे बता दें, यदि जो आप जानते हैं कि यह आपका होता है a का स्थान है, या b का, और या q का, और ये क्या आपका r के प्लेस पे स्थान पे। देखिए बच्चों, यदि जो आपका b के स्थान पे आप 3 लेंगे तो r का मान क्या क्या हो सकता है, तो r का मान हो सकता है 0, 1, और क्या हो सकता है 2 हो सकता है बच्चों। तो अर्थात आप लिख सकते हैं कि r का जो मान होगा क्या हो जाएगा, अर्थात जो r का मान होगा क्या हो जाएगा 0, 1, और क्या हो जाएगा 2 होगा। इसका मतलब यह है बच्चों कि यहाँ पे कितने केस बनेंगे, तो 3 केस बनेंगे। एक बार r का मान 0 के बराबर, एक बार r का मान 1 के बराबर, और एक बार r का मान 2 के बराबर। देखिए बच्चों, तो अब हम चल रहे हैं आपको इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखने चल रहे हैं। देखिए बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका होता है, चलिए देखिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका होता है a = b³ + r, a = b³ + r 0 < r b होता बच्चों। तो अब देखिए इस फॉर्मेट में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके लगाना इसको। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, इसमें हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। तो a के स्थान पे हम a ही माने पूर्णांक बच्चों। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि केस 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केस फर्स्ट की बात हो रही है बच्चों। तो केस फर्स्ट में क्या करेंगे, हम r = 0 लिखने पर, r = 0 लिखने पर, चाहे r = 0 लेने पर, ठीक है। तो r = 0 लिखने पर, तो r के स्थान पे हम क्या ले रहे हैं, मान 0 ले रहे हैं मान, ठीक है। तो अब देखिए a के स्थान पे a रहने दीजिए, b के स्थान पे क्या मान है, आप 3 मान लिए हैं। q के स्थान पे देखिए, q के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, q ही रहने दीजिए, प्लस r के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हैं a = 3q, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, आप इसका दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, घन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग नहीं करना है, किस रूप में इसको दिखाना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पूर्णांकों का घन करके, तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का घन करने पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर, देखिए बच्चों, दोनों पक्षों का घन करने पर, देखिए तो क्या करेंगे, अब समझिएगा बच्चों इसको अच्छे से। तो घन करने पर देखिए, तो जब घन करेंगे, हम साइड में यहाँ पे इसको लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। तो जब घन करेंगे, देखिए a = 3q है, तो इधर भी घन हो जाएगा, a के पावर भी 3, और 3q के पावर भी क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा a³ = 3 × 3 = 9, 9 × 3 =
27 अब क्यू है तो क्यू के पावर 3 हम ऐसे ही लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये क्यू बराबर हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, हमको इसको लिखना 9m के रूप में, तो लिख सकते हैं 9 गुणे 3 क्यू के पावर 3, या इसी को हम लिख सकते हैं ए का पावर 3 बराबर 9, इसके स्थान पर लिख दिए यम लिख दिए, तो इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। क्या कर लेंगे इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1 बच्चों। देखिए क्या किया गया, तो एक अभी क्यू कर दिया, 3 क्यू का भी क्यू कर दिया के पावर 3 और 3 त्रिक 9 3 की 27 है क्यू के पावर 3, तो एक का क्यू बराबर 9 गुणे 3, क्या क्यू हम लिख सकते हैं 27 को 9 गुणे 3 है क्यू के पावर 3 रहने दिए, ए क्यू बराबर 9 यम 3 क्यू के पावर 3 के स्थान पे हम लिख दिए क्या यम, यानी लिख सकते हैं कि जहां यम बराबर क्या लिखा गया है 3 क्यू के पावर 3 लिया गया, ठीक है, तो जहां यम बराबर क्या लिखा गया है 3 क्यू के पावर 3, तो 3 क्यू के पावर 3 के स्थान पे हम क्या लिख दिए हैं यम लिख दिए बच्चों। तो यह आपका समीकरण 1 का जो डाटा है। अब हम देखिए, तो आप अभी केस 1 में r का मान क्या लिए है 0 लिए हैं, अब r का मान क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, उसके बाद r का क्या मान लिखेंगे 2 लिखेंगे। देखिए a के स्थान पे हमने a ही मान लिया है, भाज्य के स्थान पे हम b के स्थान पे 3 मान लिए हैं, b के स्थान पे 3 मान लिए हैं, q के स्थान पे q रहने दिए हैं, और शेषफल क्या बचेगा जब अगर आपका b का मान 3 ही है तो शेषफल बचेगा 0 1 2। तो इस प्रकार से आप यह लिखेंगे, तो आप केस 1 तक आप सॉल्व करेंगे। यह जो आपका जो डाटा बनाया गया बच्चों, यह आप साइड में कहीं ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, इसको साइड में लिखने का वर्क है। अब आइए हम क्या देखते हैं बच्चों, तो केस 2 में क्या करेंगे, अब r बराबर हम लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे, तो r बराबर 1 लिखने पर, अच्छा मान रखने पर दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, तो r बराबर 1 मान रखने पर। देखिए तो यहाँ पे जो शेषफल है, पहले r का मान 0 रखे हैं, फिर r का मान क्या रखना है 1 रखना है। अब क्या होगा देखिए बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम जानते हैं बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में ही आपको यह लगाना है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है आपका, तो a = bq + r, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है बच्चों a = bq + r 0 < r b होता बच्चों। तो a के स्थान पे a ही हमने माना था, आप देखे थे, और b के स्थान पे आपने माना था 3, q के स्थान पे q रहने दीजिए, r के स्थान पे क्या लिखे हैं 1। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर देखिए बच्चों आसानी से लग जाएगा, घन करने पर अब क्या हो जाएगा, तो जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a के पावर भी 3 और 3q + 1 के पावर भी क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। अब a + b का होल क्यूब हम जानते हैं होता है, a + b का होल क्यूब होता है बच्चों aq + bq + 3ab और कोष्टक में हो जाएगा a + b हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, देखिए क्या होगा फार्मूला a + b का होल क्यूब aq + bq + 3ab इन ब्रैकेट a + b होता है बच्चों। इसी फॉर्मेट में हम मान रख देंगे, फिर से आपका आंसर आएगा। देखिए तो a का क्यूब करेंगे तो a का क्यूब होगा, अब यहाँ पे a का क्यूब देखेंगे तो a का क्यूब के स्थान पे 3q के पावर क्या करेंगे आप, अब a + b a का क्यूब कर दिए, अब इसको हम लेंगे a + b को होल क्यूब में तोड़ लेंगे। देखिए तो a का क्यूब माने 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब माने किसका क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3a यहाँ पे हो जाएगा b, और कोष्टक में a + b, तो a + b मतलब कि 3q + 1 हो जाएगा बच्चों। आइए इसको हल करते हैं, तो हो जाएगा a के पावर 3 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, देखिए तो हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, तो 27 हो जाएगा, q के पावर 3 रहेगा प्लस a का क्यूब 1 ही होता है प्लस 3 त्रिक 9 का गुणा से करेंगे तो 9 होगा, और क्यूब है तो क्यूब रहेगा। अब कोष्टक में क्या हो जाएगा 3q + 1 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए तो a का क्यूब बराबर हो जाएगा 27 q के पावर 3 प्लस 1 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। देखिए गुणा कर लेंगे। देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे केस 3 में, अब r बराबर क्या करेंगे,
आर बराबर लिखेंगे 2। देखिए देखिए थर्ड में क्या करना बच्चों, आपको लिखना आर बराबर 2 रखने पर। देखिए तो शेष पर एक बार क्या किए थे आप, एक बार 0 रखे थे, एक बार 2 रखे, 1 रखे, इस बार क्या रखेंगे 2 रखने पर। देखिए तो अब जब जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिए बच्चों समझिएगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिएगा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, इसको हम बार बार आपको बोला होता है कि आपको याद होता है, तो होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता बच्चों। तो a के स्थान पे रख दीजिए, b के स्थान पे क्या रखेंगे 3, q के स्थान पे q रख दीजिए और r के स्थान पे क्या रखेंगे 2। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, दोनों पक्षों का घन करने पर बच्चों अच्छे से देखिएगा एकदम लास्ट तक, दोनों पक्षों का घन करने पर समझ जाएंगे। अभी देखिए तो दोनों पक्षों का जब घन करेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा a के पावर 3 बराबर 3q प्लस 2 का भी घन हो जाएगा बच्चों। तो हम जानते हैं a क्यू बराबर देखिए a क्यू प्लस बी क्यू, अभी हम पढ़े a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a का क्यू माने 3q के पावर a का क्यू प्लस b का क्यू माने 2 का क्यू, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3, a के स्थान पे 3q 3a और b के स्थान पे 2 और कोष्टक में प्लस b माने 3q प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। अच्छा देखिएगा तो हो जाएगा a का क्यू बराबर 3 त्रिक 27 हो जाएगा और q के पावर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस 3 त्रिक 9 दूनी 18 हो जाएगा, q है तो q और यहाँ पे 3q प्लस 2 ऐसे ही रहने दीजिए। अब जब इसको और हल करेंगे तो देखा ये q बराबर 27q के पावर 3 बराबर 8 सॉरी प्लस 8 प्लस 18 3 हो जाएगा 54 और q का स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 और q हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए तो ये q बराबर लिख देंगे क्रम से करेंगे तो हो जाएगा 27q के पावर 3 प्लस 54q के पावर हो जाएगा 2 प्लस 36q और प्लस हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा बच्चों। देखिए क्या करेंगे अब, तो यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे आपका, देखिए क्या कॉमन करना है 9 कॉमन करेंगे। तो जब 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 9 त्रिक 27 q के पावर 3 प्लस 9 6 के 54 q का स्क्वायर प्लस 9 चौक को 36 और q है तो q कॉमन करेंगे प्लस 8 यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए हम बगल में लिख रहा हूँ बच्चों, अब लिखेंगे a क्यू बराबर देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 रहने देंगे और इसके स्थान पे क्या करेंगे आप यम मान लेंगे, इसके स्थान पे क्या मान लेंगे आप यम मान लेंगे प्लस 8 हो जाएगा। लिखेंगे जहां यम बराबर क्या मान लेंगे 3q के पावर 3 प्लस 6q के पावर 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4q हो जाएगा। तो q यहाँ पे देखिए इतने के स्थान पे 3q के पावर 3 प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q के स्थान पे क्या रखे हैं यम रखे हैं। इस प्रकार से आपका समीकरण बन गया यह a के पावर 3 बराबर 9q प्लस आपका हो जाएगा यह 9m प्लस 8 यह मान लेंगे समीकरण 3 बच्चों मान लेंगे। ठीक है, इसको कर लेंगे समीकरण 3 लिख लेंगे। अब यहाँ नीचे लिखेंगे अतः समीकरण 1 2 तथा 3 से 1 2 तथा 3 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 समीकरण 3 से यह स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है बच्चों देखिएगा, यह स्पष्ट है कि ठीक है। तो प्रण जो अब जहां से देखिए यहां सुना लेंगे हम, यह स्पष्ट दर्शाइए कि यह स्पष्ट है कि किसी धनात्मक, यही चीज यहां से लिख लेंगे कि किसी धनात्मक लिख लेंगे किसी धनात्मक क्लियर है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन देखिए बच्चों में नीचे लिखते चल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में 9m
9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। यही इस प्रश्न में बताना था बच्चों, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से इस प्रश्न को एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूं, देख लीजिए कि केस थर्ड में क्या किए हैं, r बराबर 2 रखने पे तो आपका यूक्लिड विभाजन जानते हैं इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो ए के स्थान पे रख दिए, बी के स्थान पे 3, क्यू के स्थान पे क्यू, आर के स्थान पे 2। दोनों पक्षों का जब वर्क कर देंगे आप तो वर्क करने पे आपका आ जाएगा ए क्यू बराबर 27 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। तो ए क्यू बराबर 9 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3 क्यू के पावर 3 प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। देखिए तो ए क्यू बराबर आपका हो जाएगा 9, इस टोटल के स्थान पे मान लिया m प्लस 8 तो m बराबर हो जाएगा 3 क्यू के पावर 3 प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो यह समीकरण 3 आपका हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 9m प्लस 8 समीकरण थर्ड है। अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यह इस क्वेश्चन में आपको बच्चों बताना था। इस प्रकार से यह आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए।